नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन की जो बेसिक टर्म्स हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखी उससे रिलेटेड होंगे। मतलब वो जो सारे बेसिक टर्म्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलेस थे, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, देन हाउ टू फाइंड द इफिशिएंसी ऑफ मशीन एंड हाउ टू कैलकुलेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द मशीन, वो जितने सारी बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन थी, जो जितने सारे फॉर्मूलेस हमने लास्ट वीडियोस में देखे, वो यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आपको ऊपर आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हो, जिसमें हमने जो बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। तो चलिए, पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, फिर आपको उसमें देखना है आपको क्या दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन अ सर्टन वेट लिफ्टिंग मशीन अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन। मतलब एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, वो मशीन यूज करके 1000 न्यूटन इतना वेट लिफ्ट करना है और वो वेट लिफ्ट करने के लिए 25 न्यूटन इतना एफर्ट लग रहा है। तो मतलब ये जो वेट है 1000 न्यूटन, हमें ये W की वैल्यू दी है। तो चलिए हम पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में। सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन वैल्यू। सो गिवन, सो फर्स्ट वेट is given in the numerical, so write down the value of capital W, that is 1000 Newton. The weight of 1000 Newton is lifted by an effort of 25 Newton. मतलब ये जो 1000 न्यूटन वेट है, ये उठाने के लिए एफर्ट कितना अप्लाई करना पड़ रहा है? एफर्ट आपको 25 न्यूटन इतना अप्लाई करना पड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ P is given, effort applied to lift the load. So that's why the P is 25 Newton, which is also given in the numerical. Now, while the weight moves up by 0.1 meter, मतलब यहाँ पे वेट का जो मूवमेंट है, मतलब वेट ने आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट वेट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो वो डिस्टेंस हमें दिया है। मतलब ये जो 25 न्यूटन है, ये अप्लाई करने के बाद, इतना एफर्ट लगाने के बाद, ये जो W है 1000 न्यूटन, ये कितना मूव हुआ है, कितना लिफ्ट हुआ है, तो वो डिस्टेंस दिया है, दैट इज 0.1। तो हम वो किससे डिनोट करते हैं? सो वो हम डिनोट करते हैं x से, डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेट। सो हियर x, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज 0.1 मीटर, राइट। देन नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या दिया है हमें? The point of application of effort moved by 8 मीटर। मतलब y की वैल्यू यहाँ पे दी है, मतलब यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, वो डिस्टेंस दिया है, दैट इज 8 मीटर, राइट। सो द वैल्यू ऑफ y इज 8 मीटर, राइट। सो इस तरह से आपको ये जो गिवन वैल्यूज है वो लिखना है। अभी ये y क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। नाउ दिस x इज अ डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। नाउ नेक्स्ट वन इज what we have to find out? We have to find out the mechanical advantage, then we have to find out the velocity ratio of machine, then we have to find out the efficiency of the machine। मतलब हमें क्या क्या निकालना है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out velocity ratio. First we have to find out the mechanical advantage of machine, that is capital MA, we have to find out. Then we have to find out the velocity ratio of machine. Velocity ratio we have to calculate. Then we have to find out the efficiency of the machine, right? So these three terms we have to calculate by using this given data, right? So अभी देखिए, अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या दिया है न्यूमेरिकल में और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमारे पास कौन से फॉर्मूलेज है, उनके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैसे
हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रफली लिख लेता हूं। तो यहाँ पे MA इज इक्वल टू W/P, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। और हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशियो का। सो वेलोसिटी रेशियो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज y डिवाइडेड बाय x. दैट मीन्स द एफर्ट मूव्ड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, राइट। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और इफिशियंसी का एक फॉर्मूला है। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। ये जब हमने लास्ट वीडियो में रिलेशन बिटवीन द MA, VR एंड इफिशियंसी देखा था, तब ये फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट किया था, राइट। सो वी हैव दिस 3 formulas. So now by using this formula we can calculate all these values, right. So हम one by one start करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पहले कैलकुलेट करूंगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं 1 और मैकेनिकल एडवांटेज। that is MA, right. So the formula for finding the value of MA is capital W divided by P. So now here you can see the value of W is given in the numerical, then value of P is also given in the numerical, right. You can see here that W is given in the numerical, that is 1000 Newton, and P is also given in the numerical, that is 25 Newton. So write down, so put this two value into this formula and calculate. So W is 1000, so write like this, 1000 divided by 25. So calculate and find out the value of MA. Now after calculating, the value of MA is 40. So you can write like this, MA is equal to 40, right. MA has no unit, मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट, मैकेनिकल एडवांटेज को यूनिट नहीं होता है। तो ऐसे हमने ये पहला आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। सो राइट डाउन लाइक दिस, velocity ratio, that is VR. Now for finding the value of velocity ratio of machine, we have a formula that is y divided by x. So we can write like this, y divided by x. Now again you can see the value of y is given in the numerical and value of x is also given in the numerical. Now see here, y is equal to 8 meter and x is equal to 0.1 meter. So put this both value into this formula and calculate the value of velocity ratio. So now here y is equal to 8. So write down 8 divided by 0.1 meter. So calculate 8 divided by 0.1. So after calculating, value of velocity ratio is 80. So now again you can write down like VR is equal to 80. Now again velocity ratio has no unit, ठीक है। अभी आपको, जैसे आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब आपको यूनिट याद रखना है। आपको जो नंबर्स आप कैलकुलेट करते हो, जो टर्म्स आप कैलकुलेट करते हो, वो टर्म्स के लिए स्पेसिफिक यूनिट बने हैं, तो आपको यूनिट वहां पे देना मैंडेटरी होता है। तो जैसे मैकेनिकल एडवांटेज के लिए कोई यूनिट नहीं है और वेलोसिटी रेशियो के लिए भी कोई यूनिट नहीं है। जब हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, तब हमने वहां पे देखा था कि मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट एंड वेलोसिटी रेशियो हैज नो यूनिट, राइट। सो नाउ दिस वन इज द वेलोसिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो. नाउ दैट मीन्स our second answer is calculated, that is velocity ratio. Now third one is a efficiency. We have to calculate the efficiency of the machine. Now here again write down 3. So efficiency of machine. So here efficiency is equal to, you can write like this, efficiency is equal to, now here the formula for efficiency, we know the formula for efficiency, that is MA divided by VR into 100. Now see here,
ma इज कैलकुलेटेड, ma हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है और वेलोसिटी रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया है. तो what we have to do, you have to just put this ma value and this velocity ratio value into this formula and calculate the efficiency of the machine. So now here ma is equal to 40 and divided by velocity ratio is equal to 80 into 100. So after calculation, the efficiency of machine is 50. Now efficiency, the unit of efficiency is percentage. So we can write like this 50%. So efficiency of machine is 50%, right? So like this you have to calculate all the values of mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of the machine. तो इस तरह से ये जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो यूज करके आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने हैं. तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. तो जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम पहले पढ़ते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पहले न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पढ़ना है. फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली. तो जैसे यहां पे लिखा है इन अ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन द एफर्ट हैज टू मूव थ्रू 1 मीटर इन ऑर्डर टू लिफ्ट द लोड थ्रू 10 mm. मतलब एक जो लोड है W इतना लोड है वो लिफ्ट करने के लिए जो एफर्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है 1 मीटर और जो लोड जो W ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस है 10 mm. तो मतलब यहां पे अगर मैं गिवन लिखूं तो इन केस ऑफ गिवन वी कैन राइट लाइक दिस एफर्ट हैज टू मूव थ्रू 1 मीटर. मतलब एफर्ट जो है वो 1 मीटर मूव कर रहा है. मतलब जब आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर. सो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस एफर्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट हो हम डिनोट करते हैं y से. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज गिवन हियर. सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 मीटर. राइट नाउ नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट टू लिफ्ट द लोड थ्रू 10 mm. मतलब एक जो W इतना लोड है वो कितना मूव हो रहा है वो 10 mm हो रहा है. मतलब यहां पे दिया है x की वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. सो x इज इक्वल टू 10 mm. अभी देखिए यहां पे आपको एक काम करना पड़ता है. अगर ये दोनों यूनिट्स है ये आपको सेम करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से जब न्यूमेरिकल में होगा अलग अलग आपको यूनिट दिए होंगे तो आपको वो सेम करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये भी लेंथ है, ये मीटर जो है वो भी हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं यूनिट, और ये जो mm है वो भी इससे भी हम लेंथ ही मेजर करते हैं. बट ये मीटर में है और ये mm में है तो हमें इसे mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो अगर मैं ये 1 मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको 1 इंटू 10⁻³ mm और 1000 mm. तो ये जो दोनों यूनिट है ये मैंने सेम कर लिए. सो y डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट 1000 mm एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड 10 mm. तो चलिए नेक्स्ट क्या दिया है वो देखते हैं न्यूमेरिकल में. If the efficiency of the machine is 60%, that means the efficiency is given in the numerical. So efficiency is equal to 60%. Then determine the load that can be lifted by an effort of 25 Newton. मतलब हमें लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैपिटल W we have to calculate here. और उसके लिए एफर्ट कितना लग रहा है? एफर्ट हमें लग रहा है 25 न्यूटन. So here the value of P is also given in the numerical, that is 25 Newton, right? तो ये जो सारी values है Y, then X, efficiency and P, by using all these given value, we have to calculate the value of load lifted by the machine, right? तो चलिए हम फिर से देखते हैं कि हमें फॉर्मूलेस कौन से पता है. तो चलिए जैसे हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज. तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइडेड बाय P. Right? Then we know the formula of efficiency, that is ma divided by velocity ratio into 100. Again we know the formula for velocity ratio. So velocity ratio we can find out by using y divided by x. So by using these three formulae, we know these three formulae. So by using these three formulae we can calculate the value of W. बस हमें अभी देखना है कि ये फॉर्मूला हमें यूज कैसे करते जाना है. तो जैसे देखिए अभी मैं अगर ma कैलकुलेट करूंगा
तो MA जब मैं कैलकुलेट करूंगा, बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि W की वैल्यू नहीं है, W की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ना हमें MA की वैल्यू पता है। तो इसके लिए हमें पहले MA फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगर हम ये इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज इफिशियंसी इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। सो यहां पे हमें MA की वैल्यू भी नहीं पता है और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में हमें पहले वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जैसे 1 बाय 1 चलते हैं। तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी रेशियो, दैट इज VR। सो VR कैसे कैलकुलेट करते हैं, VR कैलकुलेटेड बाय यूजिंग y divided by x. So now again you can see y is given in the numerical and x is also given in the numerical. So you can calculate the value of velocity ratio of machine. So write down here value of y is 1000. So here 1000 divided by 10, that is x. So calculate the VR. So VR is 100 न्यूटन। आपको ये कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो VR is 100, सॉरी मैंने न्यूटन कहा, बट VR has no unit. So VR is velocity ratio is 100, right? So now after calculating the value of VR, we have to use the formula of efficiency, because we know the value of efficiency. Now we know the value of velocity ratio. By putting these two value, we can calculate the value of mechanical advantage, right? So write down here efficiency of machine that is equal to MA divided by VR into 100। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसमें हम इफिशियंसी की वैल्यू दी है, इफिशियंसी इज 60%। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 60 इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इज 100, ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, इनटू 100, राइट? सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी एंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। सो नाउ हियर after calculation the value of mechanical advantage is 60, right? You have to write down like this, the value of mechanical advantage is 60. So now after calculating the value of mechanical advantage, now we can calculate the value of W. Now because here see here, we have value of mechanical advantage, we have value of P. So by putting these two value, mechanical advantage and value of P, that is effort, we can calculate the value of W, that is our final answer, right? So write down like this. So here mechanical advantage MA is equal to capital W by P. So put the value of mechanical advantage, that is 60, is equal to W, we have to calculate the value of W divided by P. So P is given in the numerical, see here. So P is 25 Newton. So write down here 25. So now here we can write down like this, W is equal to here 60 into 25. So calculate the value of W, right? So W is equal to, after calculation, W is equal to 1500 Newton. Now here you have to write down the unit of load. Now the unit of load is Newton. So here the answer is load lifted by the machine, that is capital W, is equal to 1500 Newton. तो इस तरह से ये जो बेसिक्स फॉर्मूलेज है, ये जो बेसिक टर्म्स है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी, ये आपको यूज करके इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 4 या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल, राइट? तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्मूलेज है वो यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन था, उनके फॉर्मूले यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो देखा। तो चलिए
आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।